हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आपका जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है संस्कृत का पेपर भी हो चुका है। चलिए हम उसका आंसर की लेके आए हैं। इससे पहले जो हम हिंदी की और पिछले जो जितने दिन के भी एग्ज़ाम हुए सभी के आंसर की अपने चैनल पर डाली जा चुकी है। आप चाहें तो उससे देख के चेक कर सकते हैं कि आप कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है हम आज की जो है संस्कृत की आंसर की देखते हैं। पहला आपका प्रश्न आया था, मार्गशीर्षा शब्द किस महीने को बोधक है। तो यह जो है ऑप्शन सी अगहन का बोधक है। अगला प्रश्न है, मधु शब्द में सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो इसमें जो है सप्तमी जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए मधुसु होगा। मधु शब्द की सप्तमी विभक्ति जो होती है मधुसु होती है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संस्कृत में वचन जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है वाक्य में किस शब्द में संबंध कारक है। तो जो संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है तो संस्कृत का संबंध विश्व से है, तो इसलिए जो होगा विश्व की जो होगा ये शब्द, इसका ऑप्शन 4 जो है विश्व की सही होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं। तो गेहूं को शब्द में संस्कृत में गोधूम कहते हैं। चलिए सभी बच्चे बताएं कि 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए बच्चों, इसके साथ अब आगे देखा जाए। अति लघु उत्तरी जो प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। पहले थी 8 को लिखते हैं हम अष्ट। उसके बाद था 16 को लिखते हैं षोडश। 20 शब्द था, 20 को विसंति लिखते हैं और 3 को त्रय लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला देखा जाए। किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से जो लिख के आए हों, महिषी भी आपने लिखा होगा हो सकता है। इसके अलावा तो हमने लिख सकते हैं धेनु को गाय, अजह बकरी, मृग हिरण, अश्व घोड़ा और सस्का मतलब खरगोश। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। प्रश्न नंबर 8, उद्योगीना पुरुष सिंह होम्योपैथी लक्ष्मी सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो जो इसका जो हिंदी में अर्थ होगा, परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, षट धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में लिखिए। तो जो मध्यम पुरुष इसका होगा पट धातु का लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों को लिखिए। तो जो ये तीनों वचन होंगे मध्यम पुरुष के, पठसी पठता पठत। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठामा पठावा। इसके बाद अगला होगा, युग्मत सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो जो तृतीय विभक्ति के तीनों वचन होंगे वे त्वय, युवाभ्याम, यस्याभि होगा। अगला प्रश्न है, ता विद्यालय आगच्छन का हिंदी में अनुवाद करिए। तो जो ता शब्द होता है यह जो होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो ये होगा वे सभी विद्यालय गई। अगला प्रश्न हमारा हो गया लघु उत्तरी प्रश्न, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण दीजिए। तो हमको आशा है कि आप सभी ने जो सब प्रश्न कर लिया होगा। अगला प्रश्न, कृत धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो ये होगा अकृत, अकुरुताम, अकुर्वन, फिर अकोरह, अकुर्वम, अकुरत, अकर्वम, अकुर्वा, अकुरम। तो ये जो होंगे इसके तीनों उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के ज्ञान का क्या महत्व है। तो आप सभी ने इसको कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यह भी आपने कर लिया होगा। और अंतिम जो प्रश्न आया था, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो यह था हरि को नमस्कार है, यह होगा हरिये नमः। अगला प्रश्न था, वह घर जाती है, सह गृहम गच्छति। अगला प्रश्न आया था, हम दोनों पढ़ते हैं। तो यह होगा आवाम पठावा। आज का अंतिम प्रश्न जो आया था, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। चलिए सभी बच्चे बताएं कमेंट करके कि आप सबके कितने जो है नंबर आ रहे हैं और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके अलावा हमने हिंदी की भी डाली हुई है आपके में आंसर की, इसको भी आप सब देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की जो है आंसर की समाप्त करते हैं। धन्यवाद।